अमरनाथ। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भले ही कितना भी आतंक बरपा रहे हो, लेकिन बाबा अमरनाथ के भक्तों के हौसले भी बुलंद हैं। 30 जून से शुरू होने वाली बाबा अमरनाथ की यात्रा में जाने के लिए भक्तों की टोली तैयार है। इस बार सुरक्षा की दृष्टि से हर अमरनाथ यात्री को एक चिप दी जाएगी। उस चिप की पूरी मॉनिटरिंग शासन की ओर से सेना करेगी। देखिए पूरी एक अमरनाथ यात्रा की रिपोर्ट। धन्यवाद। माधव कॉलेज के प्रोफेसर संजय पांडे सर, हम इनसे जानना चाहते हैं, ये लगातार अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं, तो ये अमरनाथ यात्रा सर कब से शुरू है और कब तक चलेगी? अमरनाथ यात्रा वैसे सावन की यात्रा होती थी, गुरु पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा। क्योंकि यात्रा में यात्री अधिक होते हैं, उनकी सुविधा को देखते हुए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये यात्रा 2 महीने की कर दी गई है। इस वर्ष यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। जी, इसमें इस बार यात्रा में कितने लोग जा रहे हैं? हमारे जो एक ग्रुप हमने बना रखा है बम बम बोले सेवा दल करके, जिसका उद्देश्य ये है समाज सेवा करना। और पहला मकसद है कि अमरनाथ यात्रा पर जो लोग जाते हैं तो काफ़ी लोग भयभीत रहते हैं कि वहाँ कैसे व्यवस्था करेंगे, क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो हम लोग अपने ग्रुप में लेके जाते हैं, उनकी सारी मदद करते हैं। इस बार लगभग 350 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं अभी तक जो हमारे साथ जा रहे हैं। आप सर ये अमरनाथ यात्रा कब से कर रहे हैं? लोगों को कब से अमरनाथ यात्रा पर ले जा रहे हैं और इसके पीछे प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हमने जब शुरुआत की थी अमरनाथ यात्रा, उसकी कोई जानकारी नहीं हुआ करती थी। 2000 से ये हम यात्रा कर रहे हैं। उस समय हम अपने ग्रुप में 16 दोस्त थे, मिलकर अमरनाथ यात्रा जी पे गए थे। क्योंकि उस समय विज्ञापन निकलता था न्यूज़पेपर में, कटिंग पढ़कर फिर उसके आधार पर अपना रजिस्ट्रेशन, पंजीयन और ये सारी प्रोसेस करके हम गए थे। लेकिन वो 16 आदमी से सेकंड टाइम 40 हुए और बढ़ते बढ़ते आज हम 350 अपने साथ ले जा रहे हैं और लगभग 300-400 आदमियों को रजिस्ट्रेशन कराकर उनके साथ में उनकी सारी सुविधाएं यहाँ से बता देते हैं कहाँ पहुँचना है। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको फ़ोन पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो हमारे ग्रुप में लोग जाते हैं वो केवल ग्वालियर के नहीं हैं, क्योंकि ग्रुप 22वीं यात्रा है और काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इसमें हमारे पास इस साल ही बॉम्बे से भी हैं, गोरखपुर से भी हैं, अपना झांसी से हैं, आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, दिल्ली, तो कई जगह से यात्री आकर इसमें शामिल हो जाते हैं और हमारे साथ यात्रा करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इस बार अमरनाथ में क्या व्यवस्था की गई? क्योंकि देश के माहौल के ओर देखते हुए और धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार यात्रा हो रही है, 2 बार कोविड के समय नहीं हुई है। इस समय सुरक्षा को विशेष ध्यान रखते हुए अभी से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं, पहुंच चुकी हैं सभी जगह। और उन्होंने यात्रियों की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए पहले वो गाड़ियों पे वो जिप लगा देते थे जिससे गाड़ियां लोकेट होती थी, लेकिन इस बार उन्होंने रेडियो फ्रिक्वेंसी चिप एक बनाई है जो हाथ में बैंड के रूप में लगेगी और वो घड़ी के रूप में हाथ में पहन के रखना है। क्योंकि वहाँ पहाड़ पे जितने यात्री होंगे सबकी लोकेशन सुरक्षा एजेंसियों के कंट्रोल रूम में होगी। जुड़े हैं नवल किशोर कुशवाहा जी, श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के। आप कितनी बार अमरनाथ यात्रा जा चुके हैं और आपको कैसा अनुभव है वहाँ का? हम लोग 2001 से लेके अभी तक मेरी भी 14वीं यात्रा है और हम लोगों का उद्देश्य ही रहता है कि सामाजिक सेवा करना और सभी लोगों को साथ में ले जाकर उनको मार्गदर्शन देना। आपको कैसा लगता है, क्या अनुभव है आपका? हमारा ये अनुभव है वहाँ जाके हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने का वो रहता है हमारा मेन उद्देश्य, और बाबा के दर्शन का उद्देश्य रहता है। वो सामान में हमको क्या क्या रखना है, एक हम व्हाट्सएप पे भी डालेंगे आपको, लेकिन एक रफली आपको आइडिया देती हैं। कभी कभी ये मीटिंग बुलाने का उद्देश्य यही रहा कि ट्रॉली बैग लेके पहुंच गया आदमी। अब वो पहाड़ पे वो ट्रॉली कहाँ खींचोगे ऊबड़ खाबड़ जगह पे? वैसा बैग होगा हम अपने कंधे पर भी रख सकती हैं और ज्यादातर वहां जो आवश्यकता है वो पिट्ठू बैग की है। तो पिट्ठू बैग या एयर बैग भी रखती हैं, क्योंकि जब हम पहाड़ पर चढ़ना चालू करते हैं तो वो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हमें अपनी शर्ट का भी वजन भारी लगता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने सामान को वहाँ जो पिट्ठू चलते हैं, पिट्ठू मीन्स एक जो आदमी है वो 4-4, 5-5 बैग अपना लेके जाएगा आपका, उसके बदले में किराया देता है, जैसे
तो अगर हमारा सिंपल बैग होगा तो वो 4-4, 5-5 बांध सकता है, और अगर ट्रॉली बैग हुआ तो मालूम पड़ा 1 या 2 ही बैग बांध पाएगा। तो इसलिए ट्रॉली बैग नहीं लेके जाएंगे। सेकंड, साथ में हम अपने एक रेनकोट रखेंगे, बारिश का टाइम है, पैंट शर्ट वाला रेनकोट रखेंगे। हमको जैसे ही हम पहलगांव पहुंच जाएंगे यानी रामबन के आगे निकलेंगे, ठंड बढ़ जाएगी। ठंड वहां पर ऐसी रहती है, कई लोगों के साथ बहुत ठंड हो जाती है, होता है कई बार माइनस में भी टेम्परेचर पहुंच जाता है। लेकिन ये कब लगेगा? जब हम टेंट के बाहर होंगे। जब हम टेंट में होंगे तो सारे यात्री रजाई गद्दे में होंगे, काहे की ठंड है। एक बार नौबत ऐसी भी आई है कि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, रजाई में भी नहीं सहन हो रही थी। सेना ने तुरंत अपने हेलीकॉप्टरों को ग्लेशियर में भेजा, और जो उनके फौजियों के स्लीपिंग बैग होते हैं वो भर भर के उसमें मंगवाए, और सभी यात्रियों को वो 1-1 स्लीपिंग बैग दिया गया। सोचिए, वो उन्होंने अपनी सेना को छोड़ दिया कि चलो आप 1 दिन सहन कर लेना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है। वो सेना के स्लीपिंग बैग जो देखे उसके अंदर पक्षियों के वो भरे थे, पंख भरे हुए थे जो गरमाई थे। तो सेना इतनी हम लोगों के लिए लगी रहती है।